नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों को सभी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना संकट के दौरान लगे लॉकडाउन में राज्य के 17 लाख परिवारों को घर द्वार पर ही आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई तथा देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे 2.5 लाख से अधिक हिमाचलियों को वापस उनके घर पहुंचाया। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से सफलतापूर्वक निपटने में प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने 31 दिसंबर तक विभिन्न विभागों में 741 पद सृजित किए तथा 7,748 पद भरने को मंजूरी भी दी। इसी तरह अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे में 25% की वृद्धि की गई तथा एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेशवासियों को दिए गए लाभों का जिक्र भी किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने अभूतपूर्व हंगामा किया। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण आरंभ होने के कुछ ही मिनटों बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की भी मांग की। इस दौरान राज्यपाल ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा और कुछ देर बाद अभिभाषण खत्म कर सदन की कार्यवाही 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के राजभवन के लिए वापस जाने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर हंगामा आरंभ कर दिया। राज्यपाल जब राजभवन के लिए बाहर निकले तो विपक्ष ने उनका रास्ता रोक दिया और हंगामा जारी रखा। इस बीच विपक्ष के विधायक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में उग्र हो गए और उन्होंने राज्यपाल को पहले अपनी गाड़ी में बैठने से रोका तथा उन पर अभिभाषण की प्रतियां भी फेंकी। इस बीच स्थिति बिगड़ती देख विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मौके पर ही मार्शलों को रास्ता साफ करने के आदेश दिए ताकि राज्यपाल अपने गंतव्य की ओर जा सकें। विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके अंग रक्षकों के साथ धक्का मुक्की करने के आरोपी कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल के साथ घटे घटनाक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नियम 346 के तहत सदन की बैठक फिर बुलाई जिसमें इन विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित करने का फैसला लिया गया। निलंबित विधायकों में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सुंदर ठाकुर, विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल हैं। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नियम 319 के तहत प्रस्ताव पेश किया जिसे विपक्ष की मौजूदगी में सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस मुद्दे पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वे सत्ता पक्ष से लड़ें। उन्होंने कहा कि आज घटी घटना से देवभूमि हिमाचल शर्मसार हुई है क्योंकि जो राज्यपाल के साथ हुआ वैसा हिमाचल ही नहीं बल्कि देश में भी कहीं नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने और उनके साथ धक्का मुक्की की घटना को सुनियोजित हमला करार दिया और कहा कि इस तरह की किसी भी घटना को सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार